नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए, जैसा कि हमने बताया हुआ है पहले भी, कि ईडियम और फ्रेजेस आपको बताएंगे, समझाएंगे कुछ, ठीक है। और एवरी सैटरडे और संडे के लिए आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको वोकैबुलरी की वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए देखते हैं। और एक जरूरी बात कि आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, उसका एक रीज़न ये है कि कल जो है एक एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा मेरा, है ना। तो जिसकी वजह से टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था, ना ही अपलोड कर पाया था, ठीक है। तो अभी थोड़ा पेन में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आइए देखते हैं ईडियम और फ्रेजेस। और ये बेटा ऐसे ईडियम्स हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल, एड फ्यूल मतलब क्या करना? फ्यूल मीन्स ईंधन होता है ना, ईंधन को ऐड करना। टू फायर, आग में, है ना। टू मेक अ मैटर वर्स, टू मेक अ मैटर वर्स, किसी की स्थिति खराब है और उस स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, है ना। मान लीजिए आपके पड़ोस में किन्हीं दो कपल्स की, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है ना। अब लड़ाई उनकी हो रही है किसी भी बात पर। अब अचानक से आप वहां पहुंच जाते हैं और आप जाकर कहते हैं, अरे भैया, कल आप किसके साथ घूम रहे थे? तो क्या हुआ? आपने क्या काम किया? आपने उस लड़ाई में घी डालने का काम कर दिया, है ना। आपने उस आग में घी डालने का काम कर दिया। पहले से ही उनकी लड़ाई हो रही थी और उसके बाद आपने एक छोटी सी बात बोली और जिससे कि उनकी बात ज्यादा और बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब वहां आपने क्या किया? एड फ्यूल टू फायर, जलती हुई आग में घी डालने का काम आपने किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप, है ना। एड ए न्यू फेदर, न्यू फेदर इन वंस कैप, किसी के, मतलब कैप मीन्स होता है आपकी हैट जो होती है, टोपी जो होती है, और फेदर मीन्स होता है पंख, है ना। तो किसी को एक नया सम्मान या किसी को नई उपलब्धि प्राप्त होना, है ना। टू एक्वायर ए न्यू ओनर, कोई नया उपलब्धि, कोई नया क्या प्राप्त होना? सम्मान प्राप्त होना, है ना। उसको हम क्या कहेंगे कि एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप, है ना, नए पंख लगवा लेना। क्लियर ना? देखिए, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना, टू इंजरी, कोई पहले से ही घायल है और तुमने क्या किया? एक हिंदी में कहावत है ना कि एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले से ही उसकी हालत खराब थी, पहले से ही उसको चोट लगी हुई, और आपने क्या कर दिया? एड इंसल्ट, ऊपर से उसकी बेइज्जती कर दी, है ना, या उसको दोबारा से आपने चोट लगा दी। तो क्या हुआ? टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट, मतलब उसकी जो खराब स्थिति थी उस स्थिति को आपने और ज्यादा वर्स्ट कर दिया, और ज्यादा खराब कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आफ्टर वंस आउन, आफ्टर वंस आउन हर्ट, है ना। आफ्टर वंस आउन हर्ट मतलब किसी के दिल के जैसा बिल्कुल हो जाना, है ना। आफ्टर वंस आउन हर्ट का मीन्स होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिल्कुल सेम टू सेम आपकी ही तरह हो। आप, मतलब आपकी तरह होने से मतलब है कि उसकी पसंद, उसकी चॉइस, है ना, उसकी नापसंद, वो सब बिल्कुल वैसी ही हो जैसी आपकी है ना। तो उसको क्या कहेंगे? आफ्टर वंस आउन हर्ट। ऐसा है ना, आजकल ये जो वर्ड आपको मिलेगा ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा। आजकल की जो बहुत ज्यादा यंग जनरेशन है ना, तो जो आजकल जिनको हम क्या कहते हैं, निब्बा निब्बी जिनको हम कहते हैं, नाम दिया जाता है ना। तो क्या होता है उसमें? लड़का लड़की एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, अरे मेरे बाबू ने थाना थाया, ऐसे ही है ना आजकल। तो के, अरे मुझे तो ये कलर बहुत पसंद है, अरे मुझे भी यही कलर बहुत पसंद है। चाहे उसको पता ना हो उस कलर का, लेकिन मुझे भी यही कलर बहुत पसंद है। मुझे तो वहां घूमना पसंद है, चाहे कभी बाप दादा ने ना देखी हो वो जगह, अरे मैं तो वहां इतनी बार गया हूं, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, कैसी होती हैं? आफ्टर वंस आउन हर्ट, मतलब अपनी पसंद और नापसंद जैसा ही कोई व्यक्ति मिलना। ये तो एक अदर एग्जांपल दिया था, लेकिन इसका रियल मीनिंग यही होता है कि आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है रियल में जिसकी पसंद नापसंद आपसे मैच करती है, तो आप वहां क्या यूज करेंगे? आफ्टर वंस आउन हर्ट यूज करेंगे, इडियम्स, ठीक है। चलो, एन आई वॉश, ठीक है। एन आई वॉश, एन आई वॉश का मतलब होता है टू प्रिटेंड
या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, है ना। देखिए भ्रामक क्रियाएं करना, क्या मीन्स होगा इसका बेटा, भ्रामक क्रियाएं करना। एन आई वॉश, एन आई वॉश का अगर आप बिल्कुल साधारण भाषा में एक अर्थ समझने का प्रयास करें तो एन आई वॉश का मतलब होता है कि जो आप देख रहे हैं, है ना, जो आप देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, है ना। मतलब आपको दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। जैसे जादूगर होता है भाई, आप कभी अगर किसी मेले में गए हैं या आपने कोई मैजिशियन का शो देखा है तो आपको स्टेज पर जो दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं होता, वो सब ट्रिक्स होती हैं, है ना, वो सब रियल नहीं होता, वो सब ट्रिक्स होती हैं। लेकिन आपको जादूगर ऐसा मतलब एक ये कहते हैं कि हिप्नोटाइज करता है कि आप वही चीजें देखते हैं जो वो दिखा रहा है, जो वो दिखाना चाहता है आप वही सब चीजें देख रहे होते हैं, आप सबको वही चीजें नजर आती है ना। तो क्या कहेंगे, एन आई वॉश टू प्रिटेंड। अब राजनीतिक इसे विश्लेषण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ऐसे भाषण देना जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता, कोई भी युवा मिसलीड होते हैं, है ना, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जाते हैं, लेकिन उनको यह एहसास नहीं होता कि वो गलत रास्ते पर हैं, उनको यही फील होता है कि ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स अच्छे से पढ़ लिए ना, समझ आ गए, एक बार फिर से देख लो। एड फ्यूल टू फायर, जलती आग में घी डालना, है ना। एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप, उपलब्धि प्राप्त करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, खराब स्थिति को और खराब बनाना। आफ्टर वंस आउन हर्ट, अपने जैसी पसंद और नापसंद होने वाले व्यक्ति। एन आई वॉश, भ्रामक क्रियाएं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स आपके साथ मिलकर। आइए 5 वर्ड्स और लिखे हैं आपके लिए, इनको भी देख लेते हैं। एन हेयर ब्रीथ स्केप, हेयर ब्रीथ स्केप्स का मतलब क्या होता है, अरे ईडियम्स होता है भाई, हमसे स्पेलिंग ही गलत कर दी हमने, है ना। चलो पहले इसी की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ईडियम्स। आओ, एन हेयर ब्रेथ स्केप, वेरी नैरो, मतलब बाल बाल बचना। आप मान लीजिए वाहन से, अपनी बाइक से, कार से कहीं जा रहे हैं और कोई आपके जस्ट बिल्कुल आगे जो चल रहा है उनका कोई दुर्घटना होती है उनके साथ और बिल्कुल आप बाल बाल बच जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या कहेंगे, एन हेयर ब्रेथ स्केप। नेक्स्ट देखिए, एकदम इंटरेस्टिंग, कुछ लोगों को तो पढ़ के ही मजा आ जाएगा। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम मतलब लॉन्ग टाइम लव, है ना, इश्क वाला लव, ऐसा ही है ना कुछ। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम का मतलब कोई पुरानी, मतलब क्या होती है, जो पुराना लालटेन है, दिया है ना, दीपक है कोई, तो वो जल रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप, लॉन्ग टाइम लव, कोई बहुत पुराना प्रेम मिल जाना, है ना, प्यार मिल जाना। एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ज्यादा स्वस्थ हो, ठीक है, उसे आप क्या कह सकते हैं, एज फिट एज फिडल। एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स मीन्स होता है अपने आप के बहुत ज्यादा डींगे मारना, है ना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, वास्तव में जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है व्यक्ति, लेकिन क्या है कि बहुत शेखी वगारना अपने आप में, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये दिखाना कि मैं ये हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे, एज्यूम एयर्स, है ना, वो आजकल हवाओं में है ना। टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी मतलब दूसरे लोगों के सामने ये दिखाना कि मैं सुपीरियर हूं आप सभी से, उसे क्या कहेंगे आप, एज्यूम एयर्स। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मीन्स होता है ए वेरी लिटिल, सॉरी ए लिटिल डिस्टेंस या वेरी नियर, किसी भी वस्तु का बहुत पास होना, है ना, किसी भी वस्तु का बहुत पास होना, एट ए स्टोन्स थ्रो उसको हम कहेंगे। ठीक है, आइए फिर से एक बार देख लीजिए। एन हेयर ब्रेथ स्केप, बाल बाल बचना, किसी भी दुर्घटना से, घटना से बाल बाल आपका निकल आना, बच जाना बिल्कुल एकदम, है ना, मतलब ऐसा लगा कि अब नहीं बच पाएंगे लेकिन बच जाना, तो उसे एन हेयर ब्रेथ स्केप कहेंगे। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम लॉन्ग टाइम लव, जो पुराना प्यार होता है किसी का, है ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप, एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना दिया है, फड़फड़ा रहा है वो, है ना।
तो एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है देखने में, स्ट्रोंग है देखने में, मजबूत है और कैसा है, और स्वस्थ है एकदम, कोई भी बीमारी नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे, एज फिट एज फिडल कहेंगे। एज्यूमेयर्स, एज्यूमेयर्स होता है बहुत ज्यादा डींगे मारना, है ना, चचा विधायक हैं हमारे, है ना, तो बहुत ज्यादा डींगे मारना, उसको क्या कहेंगे आप, एज्यूम एयर्स, प्रिटेंड सुपीरियर्स के आजकल हवाओं में है व्यक्ति। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो होता है कि किसी भी व्यक्ति का बहुत आपके पास होना, किसी वस्तु का आपके पास होना, ठीक है। तो ये 10 इडियम्स थे आपके लिए आज की वीडियो में, ठीक है। कल के लिए फिर से कुछ 10, ठीक है, बहुत है एक दिन में कि आप इतने 10-10 वर्ड्स भी अगर आप डेली पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से माफी चाहता हूं कि आज वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूं। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई आज वीडियो इतना लेट आई है, तो उसके लिए मजबूरी है। मैं बैंडेड्स पूरा करा रखा है अंदर, है ना, बहुत ज्यादा पेन में हूं, तो चलो वो तो खैर पर्सनल चीजें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा हमें कैसा लगा आपको आप आज की वीडियो देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।